जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा लॉस क्या हो सकता है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे, अक्सर लोग कहेंगे कि मृत्यु ही सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि उसके बाद तो ज़िंदगी बचती ही नहीं है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो लॉस नहीं है, वो तो एक अवसंभावी स्टेप है जो जरूरी है। जैसे बोलते हैं जिस तरह जिसकी मृत्यु अवसंभावी है, जिसका जन्म हुआ है, उसी तरह से जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अवसंभावी है। साइकिल रुक, उसका ना सही, उस बॉडी का ना सही, उस एनर्जी का आप कह सकते हैं। पर जो सबसे बड़ा जो लॉस पता है क्या है जिंदगी का? सब जिंदगी होते हुए जिंदगी में जिंदगी नहीं रहती, वो सबसे बड़ा लॉस है। और उसी का हमको ख्याल रखना चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं हम थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें। बहुत कुछ हमारे आसपास है और खुशियाँ ढूंढी नहीं जाती कि आप उनको कहीं से ढूंढे हो, कहीं मिल जाएंगी, क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। और कई बार तो हमारे आसपास ही होती हैं, हम हमारा उनके ऊपर ना ध्यान ही नहीं रहता। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं मकर राशि फल की तरफ। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और जानेंगे कि कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, उनका क्या असर पड़ेगा। इसके अनुसार आपके करियर है, पढ़ाई लिखाई है, जॉब है, काम धंधा है, बिजनेस है, प्रेम है, पारिवारिक जीवन है, स्वास्थ्य है, उस पर क्या असर ये लेकर आएंगे। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं और क्या ज्योतिषी उपाय हैं, कर्मा के लेवल पर हम क्या ध्यान रखें, सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हुए हैं। शनि महाराज आपकी साढ़े साथी की ना लास्ट फेज चल रही है, द्वितीय भाव में जा रहे हैं, आखिरी 2.5 साल हैं ये। कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, पर ये डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, चंद्रमा पे शनि की स्थिति है या नहीं है। पर हाँ, शनि महाराज द्वितीय भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, गुरु जो है अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। पर यहाँ एक परिवर्तन आएगा कि 21 तारीख के बाद ये जो गुरु हैं वो चतुर्थ भाव में मेष राशि में आ जाएंगे। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक इसी तरह जो सूर्य जो देख रहे हैं आप, ये भी अभी मीन में ही है और 14 तारीख तक मीन राशि में तृतीय भाव में रहेंगे। पर 14 तारीख को फिर ये मेष राशि में पहुंच जाएंगे चतुर्थ भाव में। राहु और बुध चतुर्थ भाव में ही रहने वाले हैं, पर बुध जो है 21 तारीख को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब पीछे जाते हुए दिखेंगे, रेट्रोग्रेड। होता तो कोई ग्रह नहीं है वक्री, पर दिखता है ऐसा। इसके बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र 6 अप्रैल तक तो आपके मेष राशि में रहेंगे चौथे भाव में, पर 6 अप्रैल को फिर वो पंचम भाव में पंचमेश होकर बैठेंगे। और ये एक राजयोग है, इसको छत्र नाम का राजयोग बोलते हैं। वैसे भी शुक्र का गोचर पंचम में ठीक ही है। इसी के साथ मंगल का गोचर छठे भाव में, जो भी शुभ माना जाता है, मिथुन राशि में। चंद्रमा महीने की शुरुआत में पहले दिन कर्क में जरूर दिखाई पड़ेंगे, पर बड़ी तेजी से गति करते हैं, 2.5 दिन में एक राशि कवर कर लेते हैं। तो चंद्रमा के आधार पर भी हम बताएंगे कौन सी तिथियां किस मामले में शुभ हैं अशुभ हैं, इसके मामले में, इसके बारे में भी बातें करेंगे। 10वें भाव में आप केतु को देख सकते हो तुला राशि में। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, शुरू के आप कह सकते हो कि शुरू के 15 दिन की अगर हम बात करें तो उनमें शुरू के अगर 6 दिन हम लेते हैं, पहले 6 दिन, तो शुक्र की ये स्थिति रहेगी, ये ग्रहों की स्थिति रहेगी आपकी। शुक्र और राहु साथ में है, चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहु केंद्र में बैठे हुए हैं और एक शुभ ग्रह के साथ में है, तो ये राजयोग में है यहाँ पर। तो आपको लाभ हो सकता है, यश फेम मिल सकता है, परिवार में भी काफ़ी चीज़ें बढ़िया रह सकती हैं। पर थोड़ा सा चूंकि राहु शुक्र है तो थोड़ा सा ना मर्यादा, नैतिकता का पाठ हम रखें, उस पर चलें थोड़ा तो सही रहेगा। कई बार राहु ना नियम तोड़ देते हैं, लॉ को नहीं मानते, तो वो सब का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी अच्छा, स्टॉक मार्केट में भी आपको लाभ रहेगा। पर 6 तारीख के बाद शुक्र जो है पंचम में जाएंगे, ये और भी अच्छा ही है, मतलब राजयोग है ये। पंचमेश पंचम में छत्र नाम का राजयोग है। छत्र मतलब जैसे किंग हो गया, राजा हो गया, इन वे पोस्ट पोजीशन आपको दिला सकता है। आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बहुत अच्छा है, प्रेम के मामले में बहुत बढ़िया है, क्योंकि पंचम भाव इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई परफॉर्मर हैं आप ब्लॉगर हैं, आप यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसा करते हैं जहां आपको परफॉर्म करना होता है, जैसे कि आप प्लेयर हैं, गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, कुश्ती हो गई, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स में है, तो पंचम भाव का स्वामी पंचम में बैठा है तो बहुत अच्छा है। शुक्र अपनी राशि में आते हैं तो आपकी हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं। संजीवनी जो विद्या है ना,
शुक्राचार्य के पास, तो चीज़ों में हीलिंग आती है। अगर आप बीमार चल रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है स्वास्थ्य में, तो उसके अंदर आपको लाभ अवश्य होगा शुक्र के अपनी राशि में जाने से 6 तारीख के बाद। ये पूरे महीने फिर इस तरह का रिजल्ट शुक्र देते रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र अच्छे हैं और कहीं यहाँ पर हैं या दसम भाव में हैं और किसी तरह से इस शुक्र से उनका रिश्ता बन रहा है, तो फिर ये आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जरूर दिलाएगा, यश फेम नेम बहुत अच्छा दिलाएगा। फीमेल्स से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्रिएटिविटी से आपको फ़ायदा हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपके लिए अच्छा है, फ्लावर से रिलेटेड आपका कोई काम है, मतलब शुक्र से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ सूर्य बदलेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख को जो बड़ा परिवर्तन दूसरा आएगा कि सूर्य तृतीय से चतुर्थ में जाएंगे। 14 तारीख तक जब तक सूर्य तृतीय भाव में है तब भी अच्छे हैं, पर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगी, एफर्ट ज़्यादा होंगे और उससे आपको रिजल्ट आएगा। जब चौथे भाव में सूर्य जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है, इनहेरिटेंस आदि आपको कुछ मिल सकती है और घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने का योग भी यहाँ पे जो है मंगल बना, ये सूर्य जो है बना रहे हैं क्योंकि उच्च के हो रहे हैं। हालांकि अष्टमेश चौथे भाव में है तो कुछ उतार चढ़ाव रह सकते, पर उतार चढ़ाव आपके लिए अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। थोड़ा बहुत घर में कलह का चांसेस बनता है क्योंकि अग्नि वाला ग्रह है और चौथा भाव जो बहुत ही सॉफ्ट है, घर को दिखाता है, वहाँ पर है। माता से कुछ मतभेद थोड़ा बहुत रह सकता है, वो आप ख्याल रखेंगे। बाकी यहाँ पर सूर्य बुध का जो योग बनेगा ये अच्छा है, बुध आदित्य योग सुबह केंद्र में बनता है तो आपको ज़्यादा अच्छे फल देता है और इसके फलस्वरूप आपको भाग्य से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, जमीन जायदाद से कोई फायदा हो सकता है। ठीक इसी तरह 14 तारीख तक जब सूर्य और गुरु साथ में, ये योग भी फेम देता है, नाम देता है। 21 तारीख के बाद चूंकि गुरु भी यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर गुरु और सूर्य का योग बनेगा जो नेम फेम देने वाला है। तृतीय भाव में होने से यात्राओं से, मेहनत से, एफर्ट से, और चौथे भाव में होने से आपके बंधुओं के थ्रू, फैमिली के थ्रू या जमीन जायदाद के थ्रू आपको नेम फेम मिल सकता है। इस चीज़ को दिखा रहा है। चौथा भाव जो है ना, सिंहासन को भी दिखाता है, प्रतिष्ठा को भी दिखाता है, तो आपको ना कोई स्टेटस, नौकरी, जॉब के लिए को बहुत अच्छा है। 21 तारीख के बाद जॉब वगैरह, सर्विस वगैरह के लिए बहुत बढ़िया योग यहाँ पे बना हुआ है। ठीक इसके साथ साथ जब ये गुरु आएंगे तो दसम भाव को देखेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधे दसम भाव को देख रहे हैं, गुरु और सूर्य, राहु भी वहाँ पर है, पर गुरु और सूर्य का दसम भाव को देखना आपको प्रतिष्ठा, फेम दिलाएगा, उस मामले में अच्छा है। सर्विस या जॉब की अगर हम बात करें तो 6 तारीख के बाद बिजनेस के मामले, सर्विस की नहीं, सर्विस के लिए तो अच्छा है ही, 21 के बाद बिजनेस के मामले में 6 तारीख के बाद थोड़ा बेटर है। क्यों? बिजनेस के जो कारक हैं शुक्र है वो अच्छे रहेंगे और दूसरे जो कारक होते हैं बुध, वो भी अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ बिजनेस के मामले में आपके लिए पहली तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 17, 18, 26, 27 ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा, बढ़िया रहेगा। इस मामले में वहाँ पर आपको कुछ लाभ होंगे, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। इसके बाद बढ़ जाते हैं, बिजनेस की बात की हमने, करियर जॉब वालों की बात की, धन की बात करें। धन के मामले में बात करें तो देखिए, धन के स्वामी धनी भाव में बैठे हुए हैं, लाभ का स्वामी छठे भाव में है, पर जो कि मंगल है, छठे भाव में मंगल का गोचर अच्छा ही माना जाता है। फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप लॉयर हैं, आप किसी तरह बैंक फाइनेंस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट से थोड़ा पैसा आएगा, एफर्ट शनि की वजह से होगा, थोड़ा सा मेहनत लगा के होगा, एक बार में चीज़ नहीं होगी, थोड़ा डिले में होगी। 7.5 अभी गई नहीं है, पर हाँ अब थोड़ा थोड़ा आप देखोगे कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही होंगी और ये तब होगा जब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं होगी और किसी शुभ ग्रह की दशा महादशा चल रही होगी। इसके बाद अब हम हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि लग्नेश अपनी ही राशि में बैठे हैं तो कोई विशेष दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, पर हल्का सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं 21 तारीख तक, बड़ा भाई बड़ी बहन। कारण क्या है, जो ये भाव है ना बड़े भाई बहन वाला, उसको गुरु भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं, जो कि वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पे कुछ बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, कुछ पुराने फ्रेंड्स से कुछ दूरी की बात हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखें। प्रेम के लिए जो लोग सिंगल हैं, बहुत अच्छा महीना है। और शादी विवाह के हिसाब से कहा जाए तो वहाँ भी ठीक है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। इसको एक कह सकते हैं 100 में से 70 पॉइंट दे सकते हैं शादी विवाह के मामले में। घर में थोड़ा बहुत कलह रह सकता है, ट्रांसफ़र आपका हो सकता है इस
21 तारीख के बाद, क्योंकि दसम में को जब गुरु देखते हैं ना, चौथे में से कई बार ट्रांसफर करा देते हैं आपका, पर मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रांसफर होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम पर आएगी और 12वें भाव पर आएगी, और बाहर विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो 21 तारीख के बाद आपके योग बने हुए हैं। भाग्य के हिसाब से भी महीना ठीक ही है, भाग्य में कुछ परिवर्तन होंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। बुध के गोचर से हमको पता लगता है, क्योंकि बुध अपने से अष्टम जा रहे हैं। इतने सारे ग्रह चौथे भाव में है, तो मदर की लाइफ में, आपके भाई बंधुओं की लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। फैमिली लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेंगे। मकर वाले बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, पर थोड़े से ना प्रिडिक्टेबल होते हैं। बताया जा सकता है कि भाई क्या करने वाले होंगे, अप्रत्याशित बने, ताकि कोई जान ना पाए कि आप क्या करने वाले हैं। इससे आपको लाइफ में ना लाभ मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर हर क्षण अवेलेबल हो जाए ना, तो उसकी कीमत नहीं रहती। मतलब अगर सूर्य भी पूरे दिन चमकने लगे, रात को भी दिन में भी, तो आप उसकी भी कीमत करनी छोड़ दोगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब बढ़ जाते हैं, शनि हो गए, गुरु हो गए, सूर्य हो गए, बुध हो गए। राहु के बारे में बात कर लेते हैं। राहु मन में थोड़ी शांति कम रखने देंगे, और केतु दसम में बैठकर जॉब में चेंज कराने के पक्ष में है। ऐसे में कभी कभी व्यक्ति या तो जॉब चेंज होता है या फिर खुद ही जॉब चेंज करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ केसेस इसमें वो वाली बात होती है कि दूसरी तरफ की जो घास है ना हरी लगती है। तो बहुत बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोचें। हो भी सकता है कि आप सही सोच रहे हैं, पर जब केतु होते हैं तो कई बार व्यक्ति ना बहुत सोच समझ के डिसीजन नहीं लेता जॉब के मामले में। तो वहाँ थोड़ा किसी की सलाह लेकर ही कोई बड़ा चेंज करने जा रहे हैं तो करें। मंगल का छठे भाव में गोचर रोग ऋण शत्रु के लिए तो अच्छा है। लोन वगैरह लेने से बचें जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो। ये मंगल आपको विदेश ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, कहीं बाहर का मतलब दूसरा कंट्री, दूसरा स्टेट हो गया। वहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। काम के सिलसिले में अगर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। थोड़ा अपने आप को संभाल के चलने का समय है। क्यों? कि मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि राशि पर आती ना, थोड़ा का इम्पेशेंस बनाती है आपको। जल्दबाजी थोड़ा सा आप करते हैं, और अगर जल्दबाजी करते हैं तो उससे गलती हो सकती है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंस से और बुद्धिमानी से काम लेना है। बुद्धि बड़ी विशेष चीज़ है। अगर आप कहा जाए कि ईश्वर का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो बुद्धि ही है। बुद्धि का मतलब सिर्फ किसी चीज़ की जल्दी प्लानिंग कर लेना नहीं है। बुद्धि का मतलब बहुत लंबी पिक्चर को देख पाना है, बहुत दूर देख पाना। शिष्टाचार भी बुद्धि का नतीजा है, क्योंकि वो समझ पाता है कि किसी को नुकसान पहुंचा के ना अपना नुकसान होना पक्का है, आज नहीं तो कल। जो दोगे वो आपके पास आएगा ही जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। बहुत बड़ी बुद्धि है, बहुत दूर की बुद्धि है। इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग अच्छा करते हैं ना, सही रास्ते पर चलते हैं, अक्सर सही रास्ता उन तक पहुँच ही जाता है। थोड़ा देर सवेर हो सकती है, पर यह बात भी सही है। इसीलिए ऋषि मुनि हुए, महर्षि हुए, या कोई भी हुआ, उन्होंने बातों पर ध्यान दिया कि आपको अननेसेसरी किसी भी बहुत ज़्यादा जो अनलॉफुल रास्ता है या जिसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है, उससे बचना चाहिए, सही रास्ते की तरफ चलना चाहिए। वो बात अलग है कि कुछ नया ट्राई करना, लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, यही जीवन है। इन दो बातों में आपको असर, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो समझना चाहिए। कोई आपसे अलग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं कर रहा है। वो आपसे सही हो सकता है, या हो सकता है वो सही ही कर रहा हो। अलग होना अलग चीज़ है, सही नहीं करना एक अलग चीज़ है। इसके बाद देखिए केतु के बारे में भी हो गया। बाई चांस अगर आपकी केतु की दशा महादशा है तो गणेश जी की पूजा करें आप, आपको लाभ होगा। ओम गम गणपति नमः का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा। संतों का कहीं ना कहीं आप साथ करें, सत्संग आदि में जाएं, और नहीं तो अच्छी बुक्स पढ़ें आप। अच्छी बुक्स से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि दोस्त बनाना इतना आसान नहीं होता। फिर अच्छा लोग कोई आपकी लाइफ में है भी तो व्यक्ति बहुत बिजी हो सकता है उसके पास इतना समय ना हो। और जितना समय या जितना पैसा हम गाड़ी बनाने में, घर बनाने में खर्च करते हैं ना, उसका अगर 1/4 अपने ऊपर लगाएं, अपने ऊपर मतलब अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, बुक्स पढ़ें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, तो हम ऐसे एक नहीं 4 घर बना सकते हैं। ये फैक्ट है, पर हम ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? कोई ना कोई साइकोलॉजी होगी, पर यह सही बात है कि जितना हम अपनी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं ना, उसका 1/4 अपने ऊपर खर्च करें तो आप कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। ठीक इसी तरह अपने जॉब के बाद आने के बाद, चाहे वो 8 घंटे का जॉब है, 6 घंटे का जॉब है, उसका 1/4 समय, या फिर
मैं तो कहूँगा 1/10 समय भी एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा शाम को बैठ के लगाएं, बस थोड़ा सा, और साल भर बाद देखोगे तो आपके जो साथ में वाले लोग होंगे ना, आप उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। हाँ, ये आपको लगातार करना होगा। शनि की बात होगी, गुरु की होगी, राहु की होगी, केतु की होगी, सारे ग्रह देख लिए, है ना। शादी विवाह के मामले में बात कर ली, करियर की बात कर ली, हेल्थ के मामले में भी बात की। ठीक है महीना, तो अब बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले कुछ शुभ दिन देख लेते हैं हम। एक तो यही शुभ दिन है जो 1, 9, 10, 17, 18, 26, 27, जो बिजनेस के लिए तो खास ही शुभ है बिजनेस के मामले में, पर वैसे भी ये अच्छे दिन है आपके। इसके अलावा 24, 25 जो तारीख है वो भी सही है, और 21, 22 जो है वो काफ़ी अच्छा शुभ डेट है ये। इसमें धन का लाभ हो सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको, संतान आपकी बहुत अच्छा कर सकती है, स्टॉक मार्केट आदि में आपको बड़ा लाभ हो सकता है आपको 20, 21, 22, खास करके 21, 22। 20 में थोड़ी निराशा होने का चांसेस है, 19, 20 में। ठीक इसी तरह अगर 15, 16 को हम बात करते हैं तो फैमिली में थोड़ा आपको कुछ खटपट हो सकती है, फैमिली में बना के रखें, खास करके माता पिता, भाई बहन, उनके साथ। अगर 2, 3, 9, 10 और 19 की बात करें तो यहाँ भी ना कुछ ऐसा है कि मन में कुछ निराशा रह सकती है, क्योंकि इस समय शनि चंद्रमा के साथ में रहेंगे। 6, 7, 8 में वो केतु चंद्रमा के साथ में होंगे। इसका मतलब चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे, तो बिजनेस के हिसाब से तो अच्छा है, पर आपको कुछ निराशा रहेगी। अपनों से, बड़ों से, अपनों से, बॉस से कुछ मतभेद यहाँ हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको काफ़ी आसानी होगी कि भाई 6, 7, 8 को थोड़ा बॉस के साथ ध्यान रखना है, तो हो सकता है कुछ आप जो योग है उसका फायदा जो मिल रहा है वो आपको ज़्यादा मिले। और 6, 7, 8 को गणेश जी की पूजा आपके लिए अति शुभ रहेगी। इसके साथ ही हम बढ़ जाते हैं हनुमान जयंती, मतलब हमारे त्योहारों की तरफ। पर उससे पहले हम बात करेंगे कि भाई कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला जब वीडियो में डाउनलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब बढ़ जाते हैं कमेंट्स, मतलब कमेंट्स आप कीजिएगा और मैं बढ़ जाता हूँ त्योहारों की तरफ। हनुमान जयंती 6 तारीख की है, उस दिन ही पूर्णिमा भी है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती होती है, चैत्र पूर्णिमा है। 14 तारीख की बैसाखी है और अंबेडकर जयंती। अंबेडकर हमारे इंडिया के, भारतवर्ष के और दुनिया के भी महान लोगों में से एक हैं। उन्होंने भारत के संविधान लिखा है तो सभी लोग जानते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत कम लोगों ने पढ़ी है। उनका फोटो सब देखते हैं, गांधी जी के बगल में लगा हुआ है, पर उनके बारे में पढ़ते कम है, दूसरों से जानते हैं। उनके बारे में जानिए कैसे कैसा अपमान सहा उन्होंने, उसके बाद कोई व्यक्तिगत किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि एक समाज का उद्धार किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का उद्धार किया। उन्होंने कहा सभी लोग पढ़ें, शिक्षा प्राप्त करें, ज्ञानी बने और ब्राह्मण बन जाएं। ब्राह्मण मतलब कास्ट के मतलब नहीं था, ब्राह्मण मतलब हु नोस, जिसको ज्ञान, जो जानना चाहता है, जो सीखता रहता है। बोलते हैं कि आप समय आपका खराब हो या समय आपका अच्छा हो, अगर आप सीख रहे हैं उससे, अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं लाइफ में, आप ऊपर जा रहे हैं, प्रॉफिट के मामले में नहीं, आप अपने व्यक्तित्व में कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, तो वो समय अच्छा ही है। वो भले ही आपको टफ लग रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ दे के ही जा रहा है। इसके बाद देखिए 22 तारीख की अक्षय तृतीया है। इस दिन का लोग इंतजार करते हैं किसी नए काम की शुरुआत के लिए। वास्तव में शुभ दिन है। नॉर्मली इस दिन अगर आप कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो उसकी सफलता की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, हालांकि करेंगे तो आप ही। हाँ, शुभ है वो। 6 तारीख की चैत्र पूर्णिमा है और 6 तारीख की हनुमान जयंती होती है। एक मतलब चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती होती है, ना कि 6 तारीख की। 1 तारीख की कमाधा एकादशी है और 16 तारीख की वरुथिनी एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 3 और 17 तारीख का सोमा प्रदोष व्रत है। सोमवार के दिन पढ़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत अच्छा होता है। 18 तारीख की आपकी शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 9 तारीख की संकष्टी, 20 तारीख की अमावस्या बैसाखी और 14 तारीख का मेष संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो 14 तारीख को होगा। अमावस्या हुआ या आपकी संक्रांति हुई, ये जो है ना स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पितरों से जुड़ा हुआ है हमारे कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा से परमात्मा। और जो अमावस्या है उस दिन भी सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं, आत्मा और मन। तो ये जो तिथियां, कई बार लोग इनको अशुभ मानते हैं, पर वास्तव में ये व्रत करने के लिए, फास्ट रखने के लिए, मंत्र उच्चारण के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करने के लिए, सिंपली लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत अच्छी तिथियां मानी गई हैं। घर की साफ सफाई के लिए, अगर कोई चीज़ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे उसको किसी को दे दें ताकि उसका उपयोग हो, बहुत अच्छी
तारीखें हैं, तिथियां, इसके अलावा बाकी सारी तिथियां भी अच्छी हैं इन चीज़ों के लिए, पर कम से कम इनका उपयोग कीजिएगा। इसके साथ, इसी सोच के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे और आई होप आपको कुछ पसंद आया हो और कुछ इसमें से आप फॉलो भी करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।